नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। बुलडोजर को लेकर देश में एक नया बहस शुरू हो गया। बुलडोजर ना हो गया कि क्या हो गया। आज कहीं भी बुलडोजर से ही सब हो रहा है। सब कुछ कहने का मतलब ये है कि कहीं भी जो है आज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बुलडोजर की याद आ जाती है। किसी पर अत्याचार हो रहा है, बुलडोजरों की याद आ जाती है। कोई कहीं अगर आज चोरी भी कर रहा है तो बुलडोजरों की याद आ जाती है। यानी यूं कहें मोटा मोटी शब्दों में तो बुलडोजरों से आज इंसाफ मिलना आम हो गया है। बुलडोजर को लेकर नए भारत में नई राजनीति शुरू हो गई है। इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जहांगीरपुरी में जो मामला हुआ, जो हंगामा हुआ, हम सब ने बाखूबी तरीके से देखा कि कब क्या कैसे हुआ। देखकर भी हम कुछ बोल नहीं सकते, और वो इसलिए क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति गर्मा गई है, बयानों का जो जंग शुरू हो गया, ये और भी खतरनाक है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति हुई वो तो खतरनाक साबित हो ही गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक अब नेताओं के बयान है। मुल्ला कुछ कह रहे हैं, हिंदुओं की तरफ से अलग बयान आ रहे हैं, पंडितों की तरफ से, और नेता अलग ही जो है बयान दे रहे हैं। इस बीच में अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, हम सब जानते हैं कि किस तरह से शाहीन बाग आंदोलन के वक्त उन्होंने क्या आंदोलन बयान दिया था, और हम सब ये भी जानते हैं खास करके कि किस तरीके से जो है राहुल गांधी जहांगीरपुरी को लेकर बयान दिया। अब इन दोनों के बीच जो है आनन फानन चल रही है। अनुराग ठाकुर जो है वो राहुल गांधी पर बुलडोजर चलाना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कुछ जानकारी ही नहीं है बुलडोजर के बारे में। राहुल गांधी ने जो कहा उसे तो कुछ पता ही नहीं है। इतना ही नहीं, दिलीप घोष जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने तो ये कह दिया था कि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई, इसलिए उनके अंदर कोई समझ ही नहीं है, उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। अब पूरे मामले को समझते हैं कि पूरा मामला हुआ क्या है और क्यों आज बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर बुलडोजर चला रहे हैं, मतलब हमला कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, 3 दिन के बाद बुलडोजर चला, और उसके बाद हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है मस्जिद के आसपास आकर बुलडोजर चला, मंदिर पे जाते जाते रुक गया। इतना होना और भी बवाल मच गया। लोग तरह तरह से जो है अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बावजूद 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद बयान आने शुरू हो गया। असदुद्दीन ओवैसी कुछ और कह रहे हैं, ततीकुल रहमान कुछ और कह रहे हैं, अमानतुल्लाह खान कुछ कह रहे हैं, तो केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं, और इन सब के बीच राहुल गांधी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि आज संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है, गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, मोदी जी नफरत की दुकानें बंद करो। इतना कहना बीजेपी को मिर्ची लग गई। बीजेपी ने ज़बरदस्त तरीके से हमला करना शुरू कर दिया। सबसे पहले दिलीप घोष ने कहा कि राहुल गांधी की शादी नहीं हुई है, इसलिए बेतुके बयान दे रहे हैं, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है। उसके बाद अनुराग ठाकुर कहाँ चुप रहने वाले थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज इतिहास की जानकारी नहीं है राहुल गांधी को, यही वजह है कि आज बुलडोजर पर कुछ भी वो कह रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जिन गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है उनको क्या इंसाफ मिलेगा। जो अमीर, जो वाकई में जो चोर हैं, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा, क्या वहाँ जाएगा बुलडोजर, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन न्यूज़। नमस्कार।